तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? कुछ दिन और रह लेती। 2 दिन रहकर तो आई। 2 दिन? कुछ दिन और रह लेती तो अच्छा होता तुम्हारे लिए। वैसे भी इस घर में तुम्हारे लिए रखा ही क्या है, सारा दिन तो खाली तुम बैठी रहती हो। कुछ दिन अगर वहां रह लेती तो जरा अच्छी तरह सोच लेती। क्या सोच लेती? बनो मत। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे भी ये शादी 2 खानदानों की इज्जत और माँ बाप के दबाव में आकर की गई थी। एक ना एक दिन इस रिश्ते को तो खत्म होना ही है, तो इससे बेहतर है कि तुम अपने माँ बाप को एतमाद में लो और उनसे जाकर बात करो। कुछ अर्सा इंतजार कर लें प्लीज। अभी तो सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं शादी को। अभी तलाक हो जाएगी तो लोग बातें करेंगे। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। You know what, सोफिया, मुझे तुम पे तरस आने लगा है। तुम्हें इस तरह देखता हूँ तो जोबिया के साथ साथ खुद पे भी गुस्सा आने लगता है। इस तरह की लाइफ डिजर्व नहीं करती जिस तरह तुम यहाँ गुजार रही हो। तुम मेरे सामने आती तो मेरा गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। अगर तुम जोबिया की बहन ना होती तो शायद मैं किसी तरह समझौता कर लेता। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। ज़ोहेब की वालदा हैं? जी नहीं, वो तो बाहर गई हैं। अच्छा, हलवा बनाया था मैंने, किचन में रखते हैं। जी शुक्रिया। सोफिया कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है। मैं ऊपर जाके मिल लेती। ठीक है, तुम 2-3 महीने यहाँ रुक सकती हो, मगर मेरे से किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना और इस खुशफहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि मैं तुम्हें अपना लूं। मुझे आपके तरस और हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है। मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए। क्या? वक्त, थोड़ा सा वक्त। ठीक है, एज यू विश। खुद को टॉर्चर देने का इतना शौक है तो रहो यहाँ खुशी से, मगर मेरे कमरे में नहीं, अलग अलग कमरे में। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? गेट लॉस्ट। मामा, मामा आप कब आई और ऐसे कैसे वापस जा रही हैं आप? तो क्या करती सोफी, तुम्हारी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करती। सोफी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बिनक तक नहीं लगने दी। मामा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। अपने सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। नहीं मामा, मैंने कहा था मैं कुछ नहीं सुनना। मामा, मामा चलो मेरे साथ। मामा, मामा एक दफा मेरी बात तो सुने प्लीज। कुछ भी नहीं सुनना। मामा एक बार मेरी बात तो सुने। मामा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुने। मामा, चलो तुम मेरे साथ, मैंने कहा। हाँ, मैं तो ऑफिस नहीं आ रहा, तुम एक काम कर दो, तुम सारे चेक घर भेज दो, मैं साइन करके देख लेता हूँ फिर उसको। ज़ोहेब, सोफिया की माँ का फोन आया था, वो उसे अपने साथ ले गई है। तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? मुझे क्या पता हो सकता है? ये तो अंदाजा हो गया होगा कि वो उसे यहाँ से क्यों ले गई है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती? सोफिया की माँ ने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। वो आई और उसे लेकर चली गई है यहाँ से। अब जाओ, जाकर मामला दुरुस्त करो और मना कर लाओ उसे। चले हैं तो अच्छा हुआ, जब वो खुद ही आकर उसे ले गई हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतनी बदलिहाज हो गए हो तुम।
ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे कि तुम ऐसे हो जाओगे। आप चाहती क्या है आखिर मुझसे? जाओ, जाकर उसे लेकर आओ और उसकी माँ से भी सॉरी बोलकर आओ। किसी की औलाद है वो, लावारिस नहीं है जो उससे इस तरह का सलूक करते फिर रहे हो तुम। वो भी तो बहुत ढीठ है, 1,00,000 दफा मना करने के बाद भी मेरे सामने आ जाती है। अब इस रिश्ते को तो तुम्हें निभाना ही होगा। तुम उससे मोहब्बत ना करो, कम से कम उसकी इज्जत तो करो। मोहब्बत तो अल्लाह वक्त के साथ साथ दिलों में डाल ही देता है। जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, जिसके साथ मैं जिंदगी का एक लम्हा भी गुजार नहीं सकता, उसके साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ? मॉम, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी भी और सोफिया की भी। बेटा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब तुम आगे की सोचो। मैंने सोच लिया है, अब मैं इस रिश्ते को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है बाबा आ गए। मामा प्लीज आप बाबा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अगर उनका मूड ठीक हुआ तो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है किस वक्त कैसे बात करनी है, लेकिन ये बात तय है कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। खुशी। कब आई तुम? बस आज ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है बाबा? बहुत थके थके से लग रहे हैं। इतना काम क्यों करते हैं? अपना ख्याल रखा करें ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। वैसे अच्छा किया जो तुम आ गए, घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना सूना लगा। आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ओह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेब कैसा है? वो भी ठीक है। अब बैठो, मुझसे तो बहुत सारी बातें करें। आ जाओ। ये एंटी डिप्रेशन आप कब से लेने लगे? डॉक्टर ने लिख के दिए। कब गए थे आप डॉक्टर के पास? परसों। सब ठीक है ना? तुम जानकर क्या करोगी? पूछने का हक तो रखती हूँ मैं। खुंदा मैं जीऊं या मरूं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सही कहा आपने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई, इससे मैं क्या नतीजा अखज़ करूं कि कोई फर्क पड़ता है? तो देखो मैं मानता हूं कि जिंदगी भर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए, मगर तुम तो ऐसी नहीं। तुमने हमेशा अपने फराइज को बखूबी अंजाम दिया। सजा मत दो मुझे प्लीज। ये सजा मैं आपको नहीं दे रही हूँ, खुद को दे रही हूँ। मैंने से ज्यादा परवाह करती हूँ मैं आपकी। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे अकेला मत करो। मैं अपना गम तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा तो फिर किसके साथ बांटूं? बोलो। पता नहीं हम इंसानों को अपनी गलती का एहसास इतनी देर से क्यों होता है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मेरे पास नहीं थे। आज जब मुझे आपके बगैर रहने की आदत हो गई है तो आपको मेरी जरूरत पड़ गई। आप अपना ख्याल रखें।
इस तरह स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। सूफी को माफ कर दीजिए, घर ले आइए वापस उसे। मामा, आपने बाबा से बात की थी? नहीं। तो फिर वो इतने परेशान क्यों हैं? परेशानी के और भी बहुत से वजूहात हैं। आजकल बहुत डिप्रेशन में हो। मेरी तलाक का सुन के और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। बेटा तो फिर मैं क्या करूं? उनके डिप्रेशन की फिक्र करूं या तुम्हारे मुस्तकबिल की? मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या। अपने जीते जी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने अल्लाह से तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की। मामा, सब्र करने से सब ठीक हो जाता है। ये आप ही ने सिखाया है मुझे। और अभी फिलहाल आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगे। वादा करें आपसे। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए जब घर बैठे तुम्हें सब कुछ मिल जाता है? सिवाय खाने और डांट के क्या मिलता है? जब से हमारी शादी हुई है तो मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए, शॉपिंग भी नहीं कराई मुझे। तुम्हारे ये शॉपिंग के चोचले में अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, समझी? किस किस्म के इंसान हो तुम? पूरा पूरा दिन घर से तुम बाहर रहते हो। कहाँ रहते हो तुम? मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत है जाके अपने बाप से मांगो, बहुत पैसे हैं उसके पास। और हाँ, घर को अच्छे से साफ कर दो, मेरे कुछ दोस्त आएंगे रात में। मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की खिदमत करने नहीं बैठी हूँ। आखिर समझ क्या रखा है तुमने मुझे? नौकरानी नहीं हूं मैं। तुम हद से बढ़ रही हो। हद से ज्यादा तुम बढ़ रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मेरा लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया। मैं फिर भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ। काश मैं खाला की बात सुन लेती, काश मैं तुम्हारी झूठी बकवास बातों में ना आती। सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। चुप! जो कहा है वो कर देना सीधे तरीके से। सुहेब ने मेरी बेटी को बहुत बुरा भला बोला है। मैं अपनी बेटी की इस तरह तस्लील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जब सुहेब को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो आपने जबरदस्ती शादी क्यों की? देखिए, मैंने तो दोनों खानदानों का भला सोचा था और अब भी मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है सुहेब एक दिन सोफिया को दिल से अपना लेगा। हमें इन्हें वक्त देना चाहिए। सोफिया तो वैसे भी बहुत साबिर और शाकिर बच्ची है। इसी बात का तो फायदा उठा रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ मेरा बेटा ज्यादती कर रहा है, लेकिन इस तरह जल्दबाजी में हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आप प्लीज सोफिया को मेरे साथ भेज दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाभी। सोफिया वहां नहीं जाएगी। सोहेब को खुद आकर यहाँ माफी मांगना पड़ेगा और फिर ये जा सकती है उसके साथ। मामा, तुम खामोश रहो। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है।
अभी तो मैं इनके बाबा को कुछ नहीं बताया, तो आसिफ को पता चलेगा तो उसे कभी भी जाने नहीं देंगे। प्लीज आप मेरी बात पे भरोसा तो करके देखें। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सोफिया को उस घर में इसका असल मकाम जरूर दिलाऊंगी। और सच पूछें तो मैंने सोफिया को शुरू से पसंद किया है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मेरे दिल में इसे बहू बनाने का अरमान जागा, और अल्लाह ने मेरी सुन ली और अल्लाह ने इसे मेरी बहू बना दिया। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ज़ुहैब के दिल में इसकी मोहब्बत जरूर डालेगा और ज़ुहैब इसकी दिल से कदर करेगा, इसे दिल से अपनाएगा। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इसे आपके साथ भेज रही हूँ, लेकिन आप ज़ुहैब से कह दें कि अपना रवैया इसके साथ सही रखें। जाओ सोफिया, जाकर तैयार हो जाओ। जी। मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा फर्मा बरदार और सादतमंद था। लोग तो उसकी सादतमंदी की मिसालें देते थे, उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। मेरे आने से इतना कुछ बदल गया। बेटा तुम्हारी वजह से नहीं, ज़ोबिया की वजह से, ज़ोबिया की बेवफाई की वजह से। उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है ज़ोहैब। मामा ने आज जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया। अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैंने भी यही कहा होता जो उन्होंने मुझसे कहा। ये तो उनकी आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने सब कुछ जानने के बावजूद मेरा मान रखा और तुम्हें मेरे साथ आने दिया। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है अम्मी? एहसान तो तुमने किया है बेटा, मुझ पर, इस घर पर, हम सब पर। तुम देखना, एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसे एहसास हो जाएगा कि जिंदगी सिर्फ मुश्किलों के साथ नहीं, अच्छे और मजे से भी गुजारी जा सकती है। साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में कहा तू है कहाँ? आँखों में रात जागे, रातों में आँखें हैं कहाँ? आप प्लीज जाइए। रखिए इसको इधर, क्या मसा? रखिए। मेरे
प्लीज। ये क्या बदतमीजी है। आइंदा से अपनी गर्लफ्रेंड्स को इस घर में मत लेके आना। अपने दोस्तों को यहाँ लाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ मेरी दोस्त थी, कोई और नहीं जो तुम अपने दिमाग से सोचते उल्टा सीधा। और शोबिस के अंदर लड़कियों से दोस्ती करना आम सी बात है। ओके, बड़ा बेगैरत है तुम्हारा शोबिस। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने तुम उनके साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करियो, ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए। तो उठाओ। What's the big deal in that? What's new? रोज तो उठाते हो, आज भी उठा लो। अब तो डर ही निकल गया मेरे दिमाग से। एक बात तुम याद रखना, मैं रिवेंज तो लेके रहूंगी। अच्छा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुम मेरे बाबा को जानते नहीं, बर्बाद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे वो। अच्छा, इतना अकड़ अपने बाप के नाम पे, तो फोन करो, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेते हैं मेरा। तुम्हारे पास तो फोन नहीं है। ये लो फोन, लो करो फोन उन्हें। पैथेटिक। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं एक साइकोटिक आदमी के साथ रह रही हूँ जिसका दिमाग खराब है, वो पागल है। साइको मैं नहीं, साइको तुम हो। और अगर आइंदा मेरे सामने जबान चले तो तुम्हारा हश्र खराब कर दूंगा मैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे ले जाए। मैंने बहुत सजा काट ली, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझसे गलती होगी, मैं मानती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज वापस आ जाए। सुबी, सुबी बेटा, मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं। तुम कहां चली गई? क्यों चली गई? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों बेटा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? मुझे यहाँ नहीं रहना बाबा, मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, वरना मैं मर जाऊंगी। आपकी सूबी मर जाएगी बाबा। ऐसी जिंदगी गुजारने का फैसला मैंने खुद किया था, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। शायद मुझे ये यकीन था कि मैं इस बिखरे हुए घर को और टूटे हुए दिलों को समेटने में कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी। मैं इस बिखरे हुए घर को समेटने में कामयाब हो भी गई। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां के, खाली है दिल का मकान। तब भी सुहेब के दिल में जगह नहीं बना सकूंगी, कभी नहीं। वो मुझे बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा। अगर तुम साथ हो। सूफिया कुछ अपसेट लग रही थी, सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकता है? जिन हालात में उनकी शादी हुई इतनी आसानी से तो एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ वक्त लगेगा। उसके चेहरे पे कुछ उदासी थी, कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ,
कुछ होता भी है तो बताती नहीं है। खैर आप फिक्र ना करें, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आप इस तरह स्ट्रेस नहीं ले सकते। फिक्र कैसे ना करूं? एक बाप अपनी बेटी की फिक्र ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब था कि बस मैं जानता हूं तुम मुझे ऐसा क्यों कहती रहती हो। माजी में की हुई मेरी कोताहियों का हर वक्त मुझे एहसास दिलाती रहती। देखो फरगुंदा, गलतियां इंसान से होती हैं। अब हर इंसान तुम्हारी तरफ फरिश्ता सिफत तो होता नहीं कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर ले तुम्हारी तरफ। इंसान कभी भी फरिश्ता सिफत नहीं हो सकता। एक इंसान है जिसे पहचानने में देर करती। हाँ फरगुंदा, तुम्हें पता नहीं क्यों मैं पहचान नहीं सका। तुमने इस घर के लिए हर कुर्बानी दी, हर अजियत को, तकलीफ को चुपचाप बर्दाश्त किया, मुझे बर्दाश्त किया, मेरी जिद्दी खुद सर बेटी को बर्दाश्त किया, मेरे तल्ख रवैये, मेरी बेवफाई और मेरी दीवी हर अजियत को तुमने चुपचाप बर्दाश्त किया। और मैं इतना अंधा, गूंगा और बहरा हो चुका था कि मुझे तुम्हारी ये अच्छाई नजर ही नहीं आई। और अम्मी मुझे बारहा कहती रही कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुमसे प्यार भले ना करूं लेकिन तुम्हारी इज्जत करता हूं। मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सका, तुम्हारी इज्जत भी नहीं कर सका। कितना बेवकूफ हूं कि अब ये तुमसे तवक्कुल लगाए बैठा हूं कि तुम माजी की सारी बातें भुलाकर मुझे माफ कर दोगी। हम इंसान अभी कितने खुदगर्ज होते हैं, हर हाल में बस अपना ही भला सोचते हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं, आपके सामने आपकी माजी को कभी ना दोहराऊं, ना ही आपको आपकी कोताहियों का एहसास दिलाना चाहती हूं। मगर मैं क्या करूं? ये सबको भूल जाना इतना आसान तो नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नामुमकिन तो नहीं है ना? कोशिश करूंगी। देखो, देर से ही सही मगर मुझे एहसास तो हुआ ना, और अब मैं असाला करना चाहता हूं गलतियों का, माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। बहुत देर हो चुकी, बास चीजें जब खो जाएं तो वापस नहीं मिलती। आप मुझे खो चुके हैं। तुम मुझे दिल से माफ नहीं कर सकती। मैं आज तुमसे अपनी पिछली कोताहियों की माफी मांगना चाहता हूं। तुम बड़े ज़र्फ की मालिक हो और मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैंने आपको माफ किया, दिल से माफ किया, मगर मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। हाँ, इस रिश्ते को पहले की तरह निभा जरूर सकती हूँ। आपको मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी।
आज इतने बरसों के बाद आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इतने साल मैंने किस कर्ब और अजियत में काटे, इसका अंदाजा तो आप कभी भी नहीं लगा सकते। अब वही तन्हाई आपका मुकद्दर बन गई तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी के इतने बरसों बाद आपको अपनी जिंदगी में मेरी जरूरत महसूस होने लगी। बहुत खुदगर्ज इंसान है आप, बहुत खुदगर्ज। बहुत देर हो चुकी। बास चीजें जब खो जाएं तो वापस नहीं मिलती। आप मुझे खो चुके, मैंने आपको माफ किया, दिल से माफ किया, मगर मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खीर बनाई थी मैंने अपने हाथों से, सोचा मामा बाबा के लिए ले जाऊँ। कहाँ हैं वो दोनों? तो दोनों अपने अपने कमरे में हैं। दोनों ने आज खाना भी नहीं खाया। अपने अपने कमरे में क्या मतलब? साहब और बेगम साहबा बहुत उदास और खफा रहते हैं। जब से आप इस घर से गई हैं दोनों ने अपने कमरे भी अलग कर लिए, अब अलग अलग कमरों में रहते हैं। क्या? बीबी जी, बेगम साहब को मत बताइएगा कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, वरना वो बहुत खफा होंगी। आप फिक्र ना करें, मैं नहीं बताऊंगी। ये किचन में रखें। तनी इस घर को किसकी नजर लग गई? मामा, अब बाबा का रूम छोड़ के दूसरे रूम में क्यों शिफ्ट हो गई? वजह पूछ सकती हूँ? ये सवाल हमारे रिश्ते के दायरे से बहुत बाहर है, इसलिए बेहतर है ये सवाल मुझसे ना करो। क्यों ना करूं मामा? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश की है, आपको और बाबा को एक साथ खुश देखने की। और पिछले कई दिनों से बाबा के रवैये में बहुत खुशगवार चेंज देखा है मैंने। आपको इज्जत देने लगे हैं, आपको अहमियत देने लगे, और आप उन्हें इस तरह अकेला छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए। क्यों मामा? खामोश हो जाओ बेटा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस मौजू पर बात करो। बहुत छोटी हो, नहीं समझोगे। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान जो फासले हैं वो चाहकर भी कम नहीं हो सकते। जानती हूं, मैं सब जानती हूँ। जानती हो तो बहस क्यों कर रही हो? सारी जिंदगी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की बेरुखी को बर्दाश्त किया है। सिर्फ इसलिए तलाक नहीं ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सर पर से मैं बाप की शफकत छीन लूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शख्स इतना खुदगर्ज निकलेगा। अपनी मतलब की खातिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। सूबी की जुर्म की सजा तुम काट रही हो,
मैंने कितना मना किया था, मगर उन्हें तो अपने खानदान की इज्जत प्यारी थी ना। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मेरी बेटी एक अनचाही बीवी की जिंदगी कैसे गुजारेगी। उनके बहुत सारे फैसलों पे मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन बाबा का ये फैसला सही है या गलत तो वक्त ही बताएगा ना। इस वक्त उन्हें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत अकेले हैं, वो अंदर से टूट चुके हैं। आपके साथ की, आपकी हमदर्दी की जरूरत है। माफ करते हैं उन्हें प्लीज।